क्या केवल प्रार्थना को सुनने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? बिना हाथ रखे, बिना दवाई के, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने से चंगाई मिल सकती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और क्या है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। जब आप विश्वास से प्रार्थना सुनते हैं तो स्वर्ग हिल जाता है और बीमार कांपते हुए और शैतान भागता है। आज यह प्रार्थना सिर्फ ये कुछ शब्द नहीं है, यह प्रार्थना स्वर्ग की शक्ति है। यह वह सामर्थ्य जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मृतकों को जिलाया। अगर आज आप विश्वास से सुनेंगे तो आज आपकी बीमारियां, आपके दर्द, आपकी कमजोरी यीशु के नाम से चली जाएगी। विश्वास से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे अभी छू लीजिए। आपको विश्वास से बोलना कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे छू लीजिए, मेरी बीमारी को दूर कर, मेरी परेशानी को दूर कर। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता एक नई एक पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे आज परमेश्वर के ऐसे वचनों के बारे में। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी परेशानी के लिए प्रार्थना करता हूं। उसके बाद दोस्तों हम आगे चल के आपसे बात करते हैं। हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग, दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के सामने, पिता परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाएं। और मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। ये प्रार्थना बड़ा खास और इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रही है। और इस प्रार्थना के द्वारा आप बड़े चंगाई को, बड़े छुटकारे को देखने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे प्रभु। आज जितने लोग दुखी हैं, परेशान, लाचार है, फुटपाथ में, यतीम, अनाथ है, बोझ में दबे, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफों में, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां, तकलीफ है, बोझ, परेशानी खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। तू आज इन लोगों पर दया कर मेरे प्रभु। जितने लोग बीमारी की हाल में हैं, बीमारी में है मेरे पिता, परेशानी में है मेरे प्रभु, आज इन्हें चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी बीमारी को, परेशानी को दूर कर दे मेरे परमेश्वर। आज हर श्राप से, बंधन से आजाद कर दे मेरे प्रभु। सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएं। हर प्रकार के रोग खत्म हो जाएं। हर प्रकार की टेंशन, डिप्रेशन खत्म हो जाए। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए, प्रभु तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे। हर प्रकार के रोगों से, बीमारी से, चिंताओं से आजाद कर मेरे परमेश्वर। इन द लॉर्ड माई फादर। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमारा विश्वास है मेरे प्रभु, आप हमें चंगा करेंगे, आप में छुएंगे पिता, आप में बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से आजाद करेंगे मेरे परमेश्वर, आजाद करेंगे मेरे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा सारी बीमारियां, तकलीफें खत्म हो जाए। आज आपकी बीमारियां, आपके रोग, तकलीफें आज बाइबल के अनुसार, सारे वचनों के द्वारा आज बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूट जाएंगे, तकलीफें, बोझ खत्म हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला प्रभु है। आज जो चल नहीं पाते वो चलेंगे, जो देख नहीं पाते वो देखेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़ी चलेंगे। आज परमेश्वर का चमत्कार तुम देखोगे। आज परमेश्वर के मिरेकल को तुम देखोगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारे शैतान के बंधन टूट जाएं, अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाएं, हर वो गलत फहमियां दूर हो जाए मेरे प्रभु। तो उन्हें चंगा कर मेरे परमेश्वर, इनको आजाद कर, सारी बीमारियों से, तकलीफों से, बोझ से, परेशानी से चंगा कर मेरे प्रभु, इनको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, आज मैं आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आज विश्वास के साथ सुनना है। और आपको विश्वास के सुनने के बाद कमेंट में आप बोलिएगा प्रभु यीशु मसीह मुझे छू ले, प्रभु यीशु मसीह मुझे छू ले।
जब आप प्रभु यीशु मसीह को बोलते कि प्रभु यीशु मसीह मुझे छू ले, मेरी तकलीफ है, मेरे बोझ, मेरी परेशानी दूर कर, तो परमेश्वर आपकी परेशानियों को, आपकी तकलीफों को दूर करता है। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे वचन में निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके 26 वचन में क्या लिखा है, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है मैं यहोवा हूँ, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मतलब हमारा परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला, बीमारी को दूर करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, कोड़ियों को शुद्ध करना, पापों की क्षमा करना, ये हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े अचंभे काम करने की सामर्थ्य रखता है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला परमेश्वर, बीमारी को दूर करने वाला, परेशानी को दूर करने वाला, बीपी को ठीक करने वाला। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर स्वयं को राफा, मतलब राफा का मतलब चंगा करने वाला, यानी कि परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है। वो आशीष देने वाले परमेश्वर है, बीमारी को दूर करने वाले, परेशानी को, चिंताओं, क्लेश को दूर करने वाले परमेश्वर है। आज आपके घर से आपकी परेशानियां, तकलीफें, बोझ, परेशानी, चिंताएं, क्लेश, रोना, चिल्लाना, बिलखना खत्म हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे बीच में से सब रोगों को चंगा करता है। वो कि यहाँ पे क्या लिखा है, हे मेरे मन, क्या कर? परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर के नाम की महिमा गा, उसको धन्यवाद दे। सुबह उठते उसके नाम की महिमा कर, उससे प्रार्थना कर, उसके उपवास कर, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि उसने हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है, हमारी बीमारी को दूर करता है, हमारे रोगों को, हमारे अंदर से बीमारी को, रोगों को, परेशानियों को, चिंताओं को, क्लेश को खत्म करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और क्योंकि जो कोई विश्वास करता है उसको चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास की पुकार सुनता है कि दौलत की पुकार सुनता है। विश्वास की पुकार बड़ी शक्ति होती है। ईशाया 53 की 5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, मतलब उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए थे, हमारे लिए मार खाई थी, हमारे लिए बदनामी को सहा था, हमारे लिए उसके मुंह पे थूका गया था, हमारे लिए उसने बेंजनी का धार का कपड़ा पहनाया गया था, उसको कीलें ठुकाई गई थी, उसके पैरों में, हाथों में उसको थप्पड़ मारे गए थे, पानी की जगह उसको दाखरस पिलाया गया था। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको सर का पिलाया गया। आज मैं कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। ये भविष्यवाणी का शब्द है। यह भविष्यवाणी मसीह यीशु की चंगाई की शक्ति को दिखाती है। आज ये भविष्यवाणी मसीह यीशु की चंगाई को दर्शाती है, दिखाती है। आज हम मसीह यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, हमारी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं, हमारा बोझ खत्म हो चुका है, हम चंगे हो चुके हैं, हम ब्लेस हो चुके हैं, हमारी बीमारी नहीं है, हम कोई कर्जा हमारे अंदर नहीं, कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। मत्ती 8 अध्याय उसका 16-17, उसने सब बीमारों को चंगा किया ताकि ईशाया नबी की वो कही गई वचन पूरे हो जाएं। उसने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने खुद चंगाइयां दी हैं, यीशु मसीह ने खुद बीमारी को चंगा किया। अगर आज आप भी बीमार हैं, अगर आज आप भी चिंता में बैठे हैं, अगर आज आपके परिवार में भी झगड़े, लड़ाइयां, कलेश, रोना, चिल्लाना, बिलखना चल रहा है, बीमारी में हैं आप किसी प्रकार के रोग में क्यों ना हो, तो आप जाएं और प्रभु को बोलें और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर आज मुझे आप चंगा कीजिए, परमेश्वर आज मेरी बीमारी को दूर कीजिए, परमेश्वर आज मेरे इश्राफों को दूर कीजिए। क्योंकि आज आप जब बोलेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। याकूब 5 अध्याय के 14 और 15, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उससे उठा करके खड़ा कर देगा। आपकी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है विश्वास की प्रार्थना से, जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से काम करते हैं तो हमारा काम सफल होता है। नेहमिया ने विश्वास के साथ काम किया था और लिखा कि 52 डेज के अंदर, मतलब 52 दिन के अंदर अंदर उसने शहरपनाह को बना के तैयार कर दिया, एक महल बना के तैयार कर, 52 दिन में, 52 डेज के अंदर। आसान बात नहीं कि जब परमेश्वर आपके साथ नहीं, आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आपका विश्वास आपको कामयाब करता है, और आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए, आपका विश्वास सिर्फ प्रभु पर होना चाहिए। यहाँ पे विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच गया, प्रभु ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ विश्वास से, आपको विश्वास से प्रार्थना करना है, विश्वास से ईमान दिखाना है, और जब विश्वास की प्रार्थना होती तो बड़े बड़े चमत्कार किए जाते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय के 24 में क्या लिखा, उसके घाव के द्वारा तुम चंगे हो गए हो। उसके घाव को, मतलब उसको घाव दिया गया, तो उसको घाव दिया गया तो हमारे घाव पर मल्लम पट्टी बन गई,
मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो हम उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के बलिदान से चंगाई हमें मिल चुकी है। हम यीशु मसीह के बलिदान से चंगे हो चुके हैं। हमारे कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा की हैकल है। हम चंगे हो चुके हैं, हमारे कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हम चंगे हैं, हष्ट-पुष्ट हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ठीक है। हे आज आपको मेरे पीछे प्रार्थना करना है, एक विश्वास की प्रार्थना मेरे पीछे कीजिएगा। हे प्रभु यीशु, आप मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपके वचन के अनुसार मेरी बीमारी, रोग, तकलीफ अभी दूर हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूं कि आपके घाव में चंगा हुआ हूं, और मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास से कहता हूं आमीन। इस वचन को, इन बातों को आपको कंटिन्यू सुनना है, और जब आप सुनेंगे तो आपकी बीमारियां, आपके रोग, आपकी परेशानियां, आपकी दुर्बलताएं यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली हैं। यीशु मसीह आपकी खातिर बलिदान हुआ था, आपके लिए मारा गया था, ना कि किसी दूसरे खातिर। वो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मारा गया, पीटा गया। वो मर करके तीसरे दिन को फिर भी जिंदा हो गया। आज आप लोगों को विश्वास करना है, और विश्वास से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर को बोलना है कि हे प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तो बीमारी को दूर करने वाला, इस श्राप को दूर करने वाला, तू मुझे तड़पता हुआ, बिलखता हुआ नहीं देख सकता। एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। एक वचन में लिखा हुआ है, एक वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। जब तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप आजाद हैं, आप फ्री हैं, आप ब्लेस सकेंगे, आपके मंदिर में गंदगी नहीं रहेगी। यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।